माई सेल्फ संजीव शर्मा। और जो आज हमारी मैथ्स की क्लास है, इस मैथ्स की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे वैदिक मैथ क्लास 10th आरबीएससी बोर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है अपना वैदिक मैथमेटिक्स, इसके ऊपर आज अपना डिस्कशन रहेगा। तो आइए देखते हैं क्या है वैदिक मैथ, इसके कुछ डेफिनेशंस, कुछ बेसिक्स के ऊपर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ डेफिनेशंस हैं हमारे पास, अगर ये क्लियर हो जाती हैं तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो है बड़ी आसानी हो जाती है, इजी हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीसीडिंग नंबर या पूर्वेन, ये वर्ड काफ़ी आएगा पूर्वेन, तो हमें ये क्लियर होना चाहिए माइंड में। पूर्वेन क्या है? द प्रीवियस नंबर इज कॉल्ड पूर्वेन। प्रीवियस नंबर, किसी भी नंबर से पहले वाला नंबर, ठीक है। कैसे? एक एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है 786। तो जब 786 की बात करते हैं तो प्रीवियस नंबर ऑफ 6 से पहले वाला नंबर 8 दिख रहा है आपको, देखो 6 ये रहा। इससे पीछे अगर हम देखें तो क्या आएगा अपना, 6 के पीछे 8 है, तो जो 8 वो होगा वो क्या हो जाएगा अपना पूर्वेन हो जाएगा या प्रीसीडिंग नंबर हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा प्रीवियस नंबर ऑफ 6 के पीछे क्या है 8, ठीक है ना। तो 8 इज प्रीवियस नंबर ऑफ 6। इस तरह से नेक्स्ट आता है परम मित्र नंबर या परम मित्र अंक। ये हमें क्वेश्चंस में मिलेगा परम मित्र अंक, तो बहुत ही इजी है। परम मित्र अंक या कॉम्प्लीमेंट्री नंबर अगर हम देखें तो 2 नंबर हैविंग सम 10, ऐसे 2 नंबर जिनका सम क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, दे आर कॉल्ड परम मित्र नंबर या परम मित्र अंक। एग्जाम्पल मैंने लिया 2 अगर है और कोई हमसे पूछता है 2 का परम मित्र अंक या नंबर क्या है, तो हम क्या कहेंगे 8, बिकॉज दोनों का सम क्या आ रहा है 10। एक एग्जाम्पल है 5, फाइंड द परम मित्र अंक ऑफ 5, देन आंसर इज 5 बिकॉज 5 + 5 = 10। नेक्स्ट 3, तो 3 के लिए परम मित्र अंक जो आ जाएगा आपका वो क्या आ जाएगा 7, बिकॉज सम ऑफ 3 and 7 is 10 and the परम मित्र अंक ऑफ 9, तो 9 के लिए परम मित्र अंक क्या हो जाएगा आपका, या परम मित्र नंबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो आता है हमारे पास एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन, अधिक मतलब बढ़ा करके, तो एकाधिकेन पूर्वेन क्या, कैसे दिखाते हैं इसको फॉर्मूले को, एकाधिकेन पूर्वेन का अगर फॉर्मूला हमें, तो एक डॉट इज पुट ऑन द गिवन डिजिट। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल क्या है 15, तो 5 के ऊपर देखिए डॉट दिख रही है, 5 के ऊपर क्या है डॉट लगी हुई है, मीन्स इसका क्या मतलब है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, रीड करेंगे या कैलकुलेशन में लेंगे तो ये 15 नहीं काउंट होगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 16। यानी ऊपर अगर डॉट लगा हुआ है किसी भी डिजिट के ऊपर की तरफ, तो एकाधिकेन, तो वो क्या हो जाएगा आपका अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें 15, तो 15 के लिए अधिक क्या हो जाएगा, एक बड़ा लिख देना है, ये बन जाएगा आपका 16। तो इसका जो सॉल्यूशन निकल के आता है तो अधिक करके लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है, अच्छा पूर्वेन को हम यहीं से मैच कर लेते हैं, तो ये पूर्वेन। तो अब इसको जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब वहाँ पर और इसका जो है डिटेल स्टडी देख लेंगे। तो अभी जो है अधिकेन का मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो अधिक ज़्यादा, एक बढ़ा करके, अगर किसी डिजिट के ऊपर डॉट है तो उसको क्या है 1 इंक्रीज करना है उसमें। जैसे 15 के 5 के ऊपर डॉट है यहाँ पर, इट इज़ इक्वल्स टू 16। निखिलम डिजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निखिलम डिजिट, तो एक्सेप्ट यूनिट डिजिट ऑल डिजिट आर निखिलम डिजिट। अगर एक नंबर ले
इसमें यूनिट डिजिट को छोड़ दो, पहले वाले डिजिट को। यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पर, इकाई का 9 है, 9, इसको छोड़ दो। बाकी जो बच गया 4 और 5, ये कौन से होंगे हमारे निखिलम डिजिट। यूनिट डिजिट के अलावा जितनी डिजिट्स होती हैं उनको क्या बोल देते हैं हम यहाँ पर, निखिलम डिजिट। तो फिर यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, इसके लिए भी हमारे पास है चरम डिजिट, इसको चरम अंक बोला जाता है। यानी यूनिट डिजिट को क्या बोलते हैं हम, चरम डिजिट। तो यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड चरम डिजिट। तो इसी एग्जाम्पल से हम दोनों को समझ सकते हैं। 9 इज चरम डिजिट, क्योंकि यूनिट डिजिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, चरम डिजिट। और यूनिट डिजिट के अलावा जो कुछ भी रह गया, यूनिट डिजिट को निकाल लो, उसके अलावा जो कुछ है उनको क्या बोलते हैं हम, निखिलम डिजिट। क्या होते हैं, निखिलम अंक या डिजिट। नेक्स्ट जो है विनकुलम नंबर, तो बहुत ही ईजी है। नेगेटिव नंबर्स को हम यहाँ पर जो है किस टर्म से जानते हैं, विनकुलम नंबर। तो ए डिजिट हैविंग बार अबव ऑन इज कॉल्ड विनकुलम नंबर। तो यहाँ पर हम उसको नेगेटिव नंबर को कैसे शो करेंगे, तो हम वहाँ पर बार बना देते हैं, उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जैसे -6 को हम तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर वैदिक मैथ में जब हम किसी नेगेटिव नंबर को शो करना चाहें, एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिया है 6 का, तो -6 को हम किस हिसाब से लिखेंगे, विनकुलम नंबर के लिए 6 के ऊपर हमने एक बार लगा दी, एक छोटी सी लाइन जो है वो क्या कर दी, ड्रॉ कर दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेविएशन। तो डेविएशन तो क्या होता है, जो भी नंबर है उसमें से उसका बेस सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। नंबर में से बेस को क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है बेस के हिसाब से। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने नंबर लिया 8, ठीक है। अब इसके लिए जो बेस हो जाएगा वो 10 है। तो नंबर क्या है आपका 8 माइनस बेस 10, तो जो डेविएशन आ जाएगा वो क्या आएगा आपका -2। अब यहाँ पर अगर नंबर मैं 12 ले लेता हूँ, बेस क्या होगा, बेस इज 10, देन क्या हो जाएगा, देखो 12 माइनस 10 इक्वल्स टू 2। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो नंबर में से हमें क्या सब्सट्रैक्ट करना है, बेस। जो भी नंबर है गिवन है हमें, उसमें से उसके बेस को सब्सट्रैक्ट कर लो। बेस को सब बेस भी हो सकता है, बेस और सब बेस। तो ये किसके इक्वल आ जाता है यहाँ पर, इट इज़ कॉल्ड डेविएशन। क्या आएगा, डेविएशन। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे यहाँ पर जितने भी ऑपरेशंस हैं हम वैदिक मैथ में करेंगे, जैसे एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है ना, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, क्यूब है, स्क्वायर है, तो वो सभी ऑपरेशंस 1 बाय 1 हम यहाँ पर लेंगे। तो डेविएशन जो है उन ऑपरेशंस में यहाँ मतलब काम आएगा। नेक्स्ट देखें यहाँ पर परम डिजिट। तो डिजिट 9 इज कॉल्ड परम डिजिट। 9 को स्पेशली एक नाम दे दिया गया है परम डिजिट। 9 क्या है यहाँ पर, एक परम डिजिट है, ठीक है। और होल नंबर अगर देखें तो जो 10 आता है नंबर, 10 इज कॉल्ड होल नंबर। तो ये एक डेफिनेशंस थे कुछ, यहाँ पर कुछ बेसिक्स था इसके लिए, वैदिक मैथ के लिए कुछ टर्म्स थी जो कि आगे हम अब अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर ये सभी टर्म्स जो है हमारे क्या है काम में आएंगे। तो अब यहाँ पर हम 1 बाय 1 क्या है कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो वैदिक मैथ पर है, एडिशन ऑपरेशन जो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या है, एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन फॉर्मूला से हमें क्या है, ये एडिशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एडिशन के लिए कॉलम्स कुछ हैं अपने पास, एक तरफ ये किलोग्राम है और एक तरफ क्या है अपने पास ग्राम्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर हम देखें तो
ये 112 kg एंड 65 ग्राम, ठीक है ना। तो 65 ग्राम है, इसके साथ यानी अगर हमारे पास इसी एग्जाम्पल को अगर हम लें तो 65 ग्राम जो है इसको हमें कैसे लिखना है, यहाँ पर हमें 0 लगा के लिखना है, 065, ठीक है। जैसे अब 85 ग्राम है, यहाँ पर क्या 360 kg एंड 85, तो ओनली 85 नहीं लिखना, तो 85 जो ग्राम है इसको क्या लिखना है 085। एक तो ये ध्यान रखना है, मीन्स 0 हम अपनी तरफ से ये लगा दें, 0 हमने क्या करी अपनी तरफ से यहाँ पर लगा दें, जिससे ये डिजिट सारे क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, ठीक है। आगे की तरफ 0 नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि हम इसको क्या कर दें 0 लगानी है तो 650 लिखते हैं, 3 डिजिट हो गई, नहीं ऐसा नहीं करना है, ये रॉन्ग है। एक तो ये ध्यान रखना है, जैसे 112 किलोग्राम एंड 65 अगर ग्राम है तो उसको क्या लिखेंगे हम 065 ग्राम, ना कि 0 आगे लगा रहे हैं 650 ग्राम हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा कॉलम में जब अरेंज करना है तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस हमें रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको ऐड करना हम स्टार्ट करते हैं, तो एडिशन के लिए हम जो है स्टार्ट करेंगे इस यहाँ से 5 + 5, देखें 5 + 5, ये 2 डिजिट ले ली मैंने, 5 + 5 इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 10, 5 + 5 = 10, 10 आने पर अब हम यहाँ पर 10 बेस के हिसाब से इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो 10 आ गया, 10 आने पर जो 5 के पूर्वेन पहले की तरफ जो डिजिट है, तो पूर्वेन क्या है यहाँ पर 5 के 8 है, 8 के ऊपर क्या लगा देंगे हम डॉट, ये देखें ध्यान से, ये क्या है हमने यहाँ पर डॉट लगा, दोबारा देखें 5 + 5 इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 10, तो जब हमारा 10 जब भी आता रहे आप ये मान सकते हैं 10 के बदले में 10 के प्लेस पर 10 को हटा दो, उसके प्लेस पर पूर्वेन जो भी डिजिट है, यहाँ पर अगर मैं कहूँ 085 में 5 के पूर्वेन क्या है 8 है, तो डॉट लग जाएगा किसके ऊपर पूर्वेन के ऊपर। तो इस 10 के प्लेस पर जो है मैंने क्या किया 8 के ऊपर क्या लगा दिया डॉट लगा दिया, ठीक है। अब इस डॉट लगाने के बाद जो है हमारे पास आगे के लिए जो वैल्यू बची, क्योंकि 10 के बदले में डॉट लग गया तो क्या है आगे अगर हम चलेंगे तो 10 - 10 = 0 लेके चलेंगे, यानी जो 10 बना था उस 10 के प्लेस पर, यानी उस 10 को हमने एज ए डॉट यूज कर लिया 8 के ऊपर, अब हमारे पास कुछ नहीं है यहाँ, तो ये क्या बन गया यहाँ पर हम यहाँ से आगे 0 लेके चलेंगे, तो अब यहाँ पर क्या लेंगे 0, नेक्स्ट डिजिट क्या है 2 और फिर क्या आ गया 5, जब तक 10 ना आ जाए तब तक प्लस करते चलना है। तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया था, ठीक है। सेकंड स्टेप इसी कॉलम में, तो 0, तो यहाँ तक हो गया हमारा, बना तो 10 था लेकिन 10 के लिए हमने क्या किया, एक जो है यहाँ पर ए का अधिकेन यानी पूर्वेन को एक बढ़ा दिया, तभी तो फॉर्मूला क्या बनेगा अपना ए का अधिकेन पूर्वेन, 5 के पूर्वेन को एक अधिक कर दिया, जब 10 मिलेगा हमें सम, जब हमारा 10 हो जाएगा हम पहले वाले डिजिट को यानी पूर्वेन डिजिट को एक बढ़ा देंगे। चलिए तो अभी तो 10 आया ही नहीं अपने पास, कितना आया 5/2 7, अगर 10 नहीं आता है तो वो एडिट 7 का ये 7 आया, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम यहाँ पर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब 6, ठीक है, 6 के बाद अब ये अधिकेन है, ठीक है, तो यहाँ पर 8 6 + 8 के ऊपर डॉट है, तो ये जो है इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 9 के, ये किसके इक्वल है इसी को देख रहे हैं तो 9 के, तो ये वास्तव में क्या बन जाएगा 6 + 9, ये क्या बन जाएगा आपका 6 + 9 = आ गया आपका
15, 6, 8 के ऊपर डॉट है तो इसको हम क्या मानेंगे 9, तो ये 9, तो 6 + 9 = 15। अब 15 में ये 15 जो है 10 से ज़्यादा है, 15 क्या है 10 से क्या है ज़्यादा। तो यहाँ पर देखें तो जो 10 के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पीछे वाले जो डिजिट है यानी पूर्वेन पर एक डॉट लगा देंगे। तो ये तो 10 के लिए आ गया, पीछे क्या बचा अपने पास 15 - 10। हम 10 को जो है यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस, तो हमारे पास क्या रहेगा 5 को आगे कैरी करेंगे। तो यानी जो 10 था वो डॉट लगाने में काम आ गया, किस पर पूर्वेन डिजिट पर, 8 के पूर्वेन क्या है 0 है। तो ये जो 10 था आपका ये डॉट लगाने में काम में आ गया। पीछे क्या बचा अपने पास 5 को आगे लेके चलेंगे हम, तो 5 और 7। तो देखो 5 जो यहाँ से बचा था अपने पास, क्योंकि 10 तो इधर डॉट लगाने में काम आ गया, टोटल यहाँ तक 15 था हमारे पास। तो 5 + 7 = क्या हो गया 12। जब 10 या 10 से अबव हो जाएगा हमें डॉट लगानी है, ठीक है। चलिए तो ये इसीलिए ये फॉर्मूला क्या है आपका, ए का अधिकेन पूर्वेन। तो अब ये हो गया हमारे पास 12, यानी 7 तक जो है हमारे पास 12 आ रहा है। तो 12 - 10 = 2। तो अब इस 10 के बदले तो ये यहाँ पे डॉट आ गया, ये क्या आ गया आपका डॉट, ठीक है। अब क्या होगा, क्या बचा हमारे पास 2 को आगे कैरी करेंगे हम। तो 2 + 4 = क्या आ गया आपका 6। 2 + 4 जो है वो क्या बन जाएगा आपका 6 बन जाएगा। अब जो है हम लास्ट कॉलम पर चलते हैं। तो देखो 0 प्लस, अब 0 के ऊपर जो है डॉट है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 1, तो अब ये 1 बन जाएगा। तो ये तो 0 प्लस 0 के ऊपर डॉट तो क्या बन गया 1 हो गया, ठीक है। प्लस 8 के ऊपर भी क्या है यहाँ पर डॉट है, तो इसको क्या करेंगे हम, ये 9 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और फिर 3 एडिटिव है, ये 3, ये क्या है अपना 3 एडिटिव। तो चलिए अब इसको इस फॉर्म में हमें रीड करना है। तो फर्स्ट तो 0 ही है, 0 + 1 हो गया, 1 और 9 10। ये देखो यहाँ पर ये अपने पास आ गया 10। तो 10 आने पर अब 8 के पूर्वेन जो है यहाँ पर, 8 के पूर्वेन, अब हम यहाँ पर किलोग्राम पर आ जाएंगे। तो 8 के पूर्वेन जो है यहाँ पर 9 के ऊपर जो है हमें क्या लगाना है डॉट लगाना है, बिकॉज ये क्या बन गया 10, ठीक है। अब 10 - 10 = 0, आगे कैरी करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, 10 के प्लेस पर तो क्या लगा दिया हमने यहाँ पर डॉट लगा दिया। तो अब नेक्स्ट क्या बचेगा अपने पास, तो 0 + 3, ये क्या हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 3 6 7, और अधिकेन जो है हमने कहाँ पर यूज कर दिया 9। अब हम केजी वाले कॉलम पर चलते हैं, इसी तरह से आगे जो है कंटिन्यू करते चलेंगे। तो किलोग्राम वाले कॉलम में अगर देखें हम, किलोग्राम में देखें 2 + 0, जब तक 10 नहीं होता कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये 9 के ऊपर, तो ये क्या बन गया आपका देखो, तो ये तो 2 है यहाँ तक, ये 9 के ऊपर है तो ये प्लस, इसको क्या पढ़ेंगे हम 10। तो देखो 10 और 2 ये क्या बन गया 12, यहाँ तक ये 12 हो गया। अब 12 - 10 = क्या आया 2, 12 - 10 = क्या आ गया 2 आ गया। तो 2 को आगे कैरी करेंगे और ये जो 10 है इसके लिए ए का अधिकेन जो है इस पर लगा लेंगे 8 पर, ठीक है। अब आगे कैरी क्या करना है अपने को 2, तो 6 + 2, तो 2 + 6 = क्या आ गया अपने पास 8। तो 2 यहाँ पर बचा, 10 इधर चला गया, तो 2 + 6 क्या आ गया आपका 8, ठीक है। ये 8 आ गया। अब इसी में 1 + 6 प्लस, अब ये 8 के ऊपर एक डॉट है, इसको क्या जो है 8 के ऊपर जो है डॉट, तो इसको क्या पढ़ेंगे 1 + 6 प्लस क्या हो जाएगा ये 9।
1 प्लस 6 प्लस 9, तो प्लस करिए 7 प्लस 9 क्या आ गया आपका 16, तो 16 माइनस 10 इक्वल्स टू 6। 10 के लिए हमने क्या लगाया यहाँ पर डॉट, क्या बचा 6 को आगे कैरी करेंगे तो 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 क्या आ गया 11, 11 यहाँ पर 11 में से माइनस 10 इक्वल्स टू 1, तो 10 के लिए तो यहाँ पर डॉट लग गया, 1 रह गया, 1 को आगे कैरी करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 को जो है हमें क्या करना है आगे लेकर के चलना है। चलिए लास्ट कॉलम में अगर देखें क्या है, देखो 1 प्लस 3 प्लस, अब 2 के ऊपर बार वो सॉरी डॉट है, तो इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 3, 3 3 6 और 1 7 हो गया। यहाँ तक एक डिजिट और ले सकते हैं, ये जो लास्ट वाली है ये 1 के ऊपर भी क्या है डॉट है, तो प्लस ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 के। अब इसको प्लस करते हैं, देखें 6 एंड 3 क्या आ गया आपका 9, 6 एंड 3 ये है आपका 9, तो ये जो सम आ जाता है हमारे पास क्या आ जाता है 9 1 8 3 6 7। तो जो ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर, जब जब किसी भी कॉलम में जो सम है वो 10 या 10 से ज़्यादा हो जाता है, तब हमें वहाँ पर एकाधिकेन पूर्वेन जो है डॉट का क्या करना है यूज़ करना है। तो इस तरह से हम जो है एडिशन के जो क्वेश्चंस हैं, एडिशन को हम इससे वैदिक मैथ से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करना है हमें, ये कुछ नंबर्स हमें गिवन है, इनको जो है एकाधिकेन पूर्वेन मेथड से वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू क्या करना है हमें ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करने के लिए देखें 7 5 3 4, फिर अपने देख लेते हैं यहाँ पर देखें 2 4 5 9 1 9 3 2 and 6 5 4 7, ये हमने यहाँ पर कॉलम बना दिया अलग अलग, इसको क्या कर दिया अरेंज कर दिया, वही है डिजिट्स, ठीक है। यूनिट प्लेस से हमें स्टार्ट करना होता है, तो यूनिट प्लेस से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये देखिए ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 ये आ जाएगा आपका 30। अब 30 में बिकॉज हम यहाँ पर बेस लेके चल रहे हैं 10, बेस कितना लेके चल रहे हैं अपने 10, ये बेस से क्या हो गया एक्सेस हो गया, ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा एकाधिकेन पूर्वेन मेथड, मीन्स देखो यहाँ पर आकर के 13 हो रहा है 9 और 4, तो 13 माइनस 10 इक्वल्स टू 3 को तो आगे प्लस में लेके चलेंगे, 2 के साथ प्लस हो जाएगा 3, लेकिन जो ये 10 है इस 10 के लिए जो है हम पूर्वेन डिजिट जो भी है यानी पहले वाले डिजिट उसके ऊपर क्या लगा देते हैं डॉट लगा। इस 10 जो ये 10 था ये 10 तो यूज हो गया एक तरह से डॉट लगाने में, सिंपल सा मेथड। इस 10 को यूज कर लिया डॉट लगाने में, फिर हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो 3 था, रिमाइंडर इज 3। अब ये 3 आगे कैरी ऑन हो जाएगा, तो 3 जो हमारे पास ये बचा था, ठीक है, फिर प्लस 2 3 एंड 2 5 प्लस 7, इसी कॉलम में चल रहे हैं। देखो 3 यहाँ से ये पड़ा 2 एंड 7, 5 एंड 7 आ गया आपका 12, तो 12 वही आएगा 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 इक्वल्स टू 2 तो आ जाएगा आगे,
ठीक है। और जो 10 है वो क्या काम आएगा अपना, डॉट लगाना। ये जो 10 था, क्योंकि 10 से ज़्यादा होते ही हमें क्या करना है, इस 10 को, क्योंकि बेस हमारा 10 है, 10 को जो है एकाधिकेन पूर्वेन, यानी पहले वाले जहाँ पर आपका 10 या 10 से अबव हो रहा है जिस डिजिट पर, उससे पूर्वेन डिजिट पर हमें क्या लगाना होता है, डॉट। और डॉट जो है वो बैलेंस कर देता है किसको, 10 को, यानी डॉट लगा दिया तो ये 10 खत्म हो गया, हमारे पास 2 रह गया, हमने 2 को आगे लिख दिया। ये अपना फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। ये फर्स्ट कॉलम वाला मैं पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखो सेकंड कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये तो था फर्स्ट, सेकंड जरूरी नहीं है लिखना, ऐसा समझने के लिए बता रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। सेकंड कॉलम में देखते हैं, स्टार्ट करें सेकंड कॉलम 3। सेकंड कॉलम में अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये आएगा 3 प्लस 5, इसके ऊपर अधिकेन जो है, ठीक है। तो 3 प्लस 5, ये जो है काम क्या होगा, 6 हो जाएगा, तो 3 प्लस 6। नेक्स्ट क्या है, प्लस 3, ये किस में चेंज हो गया आपका, ये जो है चेंज हो गया 6 में, ठीक है। तो 3 आ गया सेकंड कॉलम का, 5 की जगह पर 6 आ जाएगा क्योंकि डॉट लगा हुआ ऊपर। 3 एडेड 6 एंड 3 9 एंड 3 12, ये 12, ओके। अब ये 12 हो गया अपना इस 3 पर, तो अब वही है 12 माइनस 10 इक्वल्स टू 2। इस 10 की जगह तो ये देखो यहाँ पर एक डॉट लगा दिया, क्योंकि बिकॉज 12 कहाँ हुआ है यहाँ पर। अब 2 को आगे लेके चलेंगे यहाँ से, तो 2 प्लस, और ये 4 के ऊपर डॉट था अधिकेन, तो 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 7। 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 7। यहाँ पर अपना जो डिजिट आ जाएगा वो क्या होगा, 7। अब नेक्स्ट जो है कॉलम नंबर 3, आइए देखें थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम में अगर काउंटिंग देखते हैं हम, 5 प्लस 4 प्लस 9 के ऊपर ये डॉट है अधिकेन, 5 4 9, बिकॉज 5 और 4 9, 5 प्लस 4 9 है, तो अभी तो 10 या 10 से अब होना चाहिए। नेक्स्ट डिजिट अगर लेते हैं तो यहाँ पर देखेंगे अपने 5 प्लस 4 प्लस ये 10 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया अपने पास 19, ओके। 19 माइनस 10, ये 10 तो डॉट लगाने में काम आ जाएगा, 9 को आगे लेके चलेंगे इस 10 का। देखिए यहाँ तक हो गया, ये यहाँ पर अधिकेन, ये क्या बन गया आपका अधिकेन, बिकॉज 19 हो रहा है यहाँ तक का टोटल, यहाँ तक का टोटल कितना हो रहा है अपना 19। एंड जो है वो तो यूज हो गया इससे पहले वाले डिजिट पर डॉट लगाने में, और बाकी जो रिमाइंडर है वो आगे चलेगा, तो 9 प्लस 5 इक्वल्स टू 40। 9 यहाँ से बचा प्लस 5 40, देन 4, क्योंकि 10 जो है वो यहाँ पर डॉट लगाने का, इसको क्या करेंगे अपने 14 माइनस 10 इक्वल्स टू 4, तो 4 तो ये आ गया, और 10 के प्लेस पर यानी 10 जो है यूज हो जाएगा इस डॉट को लगाने में। जहाँ जहाँ 10 आ रहा है वो पहले वाले डिजिट पर डॉट फॉर्मेशन में काम आ जाता है, सिंपल सा हमें ध्यान रखना है। अब हमारे पास लास्ट कॉलम है, फोर्थ कॉलम देखिए, चलिए फोर्थ कॉलम में 7 प्लस 2, देखिए लास्ट कॉलम में 7 प्लस 2, 10 से तो कम ही है, चल जाएगा अभी तो, प्लस ये, तो 7 एंड 2 9, एंड ये देखो 2 बन जाएगा, तो 7 प्लस 2 एडिटिव जाएगा, प्लस 2 ये आ गया 11, तो 11 माइनस 10 इक्वल्स टू 1। 2 तक जो है अपने पास क्या बन रहा है, देखो 7 2 9 एंड 2 11, ठीक है। अब आगे जगह नहीं है अपने पास, तो एक 0 लगा देते हैं। इस 0 के ऊपर ये डॉट आ गया, क्योंकि यहाँ तक जो है 11 आ गया,
10 जो तो यहाँ पर एक डॉट लगाने में काम आ जाएगा, आगे चलेगा 1, उसको आगे लेके चलेंगे। तो 1 प्लस 6 के ऊपर डॉट है, तो 1 प्लस 7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8। यहाँ पर क्या आएगा आपका 8, ये 8 आ गया। अब यहाँ पर देखें ये 0 के ऊपर डॉट है, अधिकेन वाला सिंबल लगा हुआ है, तो क्या होगा ये 1 हो जाता है। 0 तो अधिक अधिक करके पढ़ते हैं ना इसको, तो इसको इंक्रीज करके पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये क्या बन जाएगा 1। तो आंसर हमारे पास क्या आता है 1 8 4 7 2। तो ये एक और सम करने का मेथड किससे, एकाधिकेन पूर्वेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास ऐड 35 एंड 58, ठीक है। एक और है ऐड 19 एंड 65। यहाँ पर हमें जो मेथड यूज करना है एकाधिकेन पूर्वेन के साथ साथ शून्यांक नंबर मेथड, यानी जो नंबर गिवन है हमें उसमें हमें ये देखना है कि किस नंबर को जो है 0 वाली डिजिट में चेंज किया जा सकता है, 0 वाले नंबर में चेंज किया जा सकता है। तो शून्यांक नंबर मेथड में क्या है, इस तरह से अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर देखने पर हमें पता लगेगा कि कोई एक नंबर जो है वो 0 वाली डिजिट में इजीली हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे अब इसमें यहाँ पर देखें 35, देखो इसको सॉल्व करें, 35 प्लस 58। तो अब 58 को देखो हम 60 में चेंज कर सकते हैं इजीली। हमें अगर 2 और मिल जाता है तो हम इसको किस में लिख सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं 60 में। तो इट मीन्स क्या होगा, यहाँ पर अब वो 2 आए कहाँ से, तो जो दूसरा नंबर है जो इसके साथ ऐड हो रहा है वहाँ से हम वो 2 क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखें तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू, देखो 2 यहाँ से कम करेंगे, 2 लेस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 33। वो कहाँ पर चला गया अपने प्लस और ब्रैकेट में अब 2 प्लस 58। ये इस तरह से भाई इसमें 2 की कमी थी, किसके लिए, 60 के लिए, दिया किसने वो 35। तो 35 में से 2 लेस कर दिया हमने 33 और उसको इसमें प्लस कर दिया, इक्वल्स टू 33 प्लस ये हो जाएगा 60। जब एक नंबर हमारा 0 वाला बन जाता है, जैसे 60 बन गया, तो प्लस करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। और वैलिड में है क्या, फटाफट जल्दी से क्या है सॉल्व करने की विधि है, एक मेथड है। तो यहाँ पर अगर अब इनको हम प्लस करते हैं तो देखो 60 एंड 30 90 एंड प्लस 3, तो ये जो आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा आपका 93। ये जो है हमारा आंसर होगा। तो आंसर इज 93। तो 33 और 60 मिल करके 93 बना देंगे। इसी तरह से यहाँ क्वेश्चन देख लो, ये ऐड 19 एंड, तो देखिए 19 प्लस 65, ये 19 को इजीली चेंज कर सकते हैं 0 वाले डिजिट में। तो क्या करना पड़ेगा, देखो 19 को 1 चाहिए, मिल गया इसे तो, प्लस अब यहाँ पर 65 से लिया वो 1 तो ये 64 रह जाएगा। ये क्या हो जाएगा, देखो 1 कहाँ से ले लिया, देगा तो भाई जो ऐड हो रहा है वही देगा, कहीं और से नहीं लाना है हमें। तो इसको एक कम कर दिया और यहाँ पर एक प्लस कर दिया, तो यहाँ पर लेस हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। इट इज 20 प्लस 64, तो 20 एंड 6 एंड 2 8 इक्वल्स टू 84। ये जो है हमारा सेकंड आंसर इस तरह से जो है 84 हमारा है। तो जो मेथड है कौन सा है, बिल्कुल सिंपल सा है। इसको हम यहाँ पर एकाधिकेन पूर्वेन प्लस शून्यांक नंबर, शून्यांक शून्य मतलब एक नंबर हम 0 वाला बना लेते हैं इसमें, और जिससे ऐड करना क्या हो जाता है, बहुत ही सिंपल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमें ऐड करना है, ठीक है। मेथड क्या यूज करना है, एकाधिकेन पूर्वेन प्लस शून्यांक नंबर,
अब शून्याङ्क नंबर को यहाँ पर एकाधिक पूर्वेन के साथ जो है मिला करके हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो है हमने शून्याङ्क नंबर वाला एग्जाम्पल किए थे। अभी यहाँ पर जो है हम दोनों को मिला करके एकाधिक पूर्वेन प्लस शून्याङ्क नंबर मेथड। अब यहाँ पर जो है हम बेस 100 लेके चलते हैं। बेस कितना है अपना 100, ठीक है। बेस 100 लेकर के अगर चलेंगे तो हमें ये दो डिजिट का सेट देखना पड़ेगा इस तरह से। ये इससे पहले जो हमने एडिशन किए थे वो सिंगल डिजिट लेके चल रहे थे। बेस लिया था हमने 10। आप बेस 10 लें तो हमने पहले क्वेश्चन किए ही हैं। 100 लें तो उसका एक एग्जांपल ये रहा। 1000 भी ले सकते हैं हम। बेस क्या ले सकते हैं 1000। तो वहाँ पर फिर हमें 3 डिजिट एक साथ लेकर के क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। आइए देखें, बेस 100 है। अब तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों डिजिट्स को यहाँ पर ये देखो, ये दोनों डिजिट्स ले लेते हैं। तो देखो क्या होगा, 98 प्लस 89, 98 प्लस 89। तो यहाँ पर 98 को शून्याङ्क नंबर में बदलना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, देखो 98 प्लस 2, बिकॉज 2 ही चाहिए इसके लिए, तो और प्लस 2 यहाँ से कम कर लो 87। जो 2 यहाँ प्लस हुआ है वो 2 यहाँ से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। फाइनली आएगा क्या अपने पास, देखो 100 प्लस 87 इक्वल्स टू 187। अब यहाँ पर हमें 100 से अबव है वो तो आगे चलेगा, और 100 जो है वो एकाधिक पूर्वेन वाली डॉट लगाने में काम में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 187 माइनस 100। ये 100 को आप याद ही कर लें, 10 आए 100 आए, वो डॉट लगाने में काम आता है, ठीक है। अब अपने पास बचा क्या, 87। ये 87 आगे चला जाएगा। अब यहाँ पर देखें हम कहाँ थे, इन दो नंबर्स तक, है ना। तो यहाँ से अब जो डॉट लगेगा आपका यहाँ लग 7 में। क्यों, क्योंकि 100 हो गया, यहाँ बेस 100 लेके चल रहे हैं तो 100 देखेंगे। 10 था तो हमने 10 वाले एग्जाम्पल लेंगे। 1000 होगा तो 3 डिजिट देखेंगे। चलिए अभी 100 पर फोकस करना है हमें। तो ये देखो 100 से अबव निकल रहा था वो तो आगे प्लस हो जाएगा। अब 87, ठीक है, प्लस 15, 87, बिकॉज 87 तो नेक्स्ट जो बच गया था वो आ गया। तो 87 प्लस क्या है अपने पास 15, नेक्स्ट क्या है फिर 15 के बाद 37। तो अब इनको हम अगर यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो 87 यहाँ से बचा एंड 15, ये क्या है 15। अभी यहाँ पर अगर देखते हैं तो 87 और 15 ये 100 से अबव निकल जाएगा। तो चलिए देखें 87 इसको, तो ये हो गया 87 प्लस 3, 87 प्लस 3, क्योंकि ये क्या बन जाएगा 90, और दिया किसने नंबर 15 ने, तो ये हो गया 12, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, अब ये हो गया आपका 90 प्लस 12 इक्वल्स टू 102, 102 हो गया। अब 102 माइनस 100 इक्वल्स टू 2। ये 100 जो है, जो ये 100 कहाँ पर, यहाँ डॉट लगाने में काम आ जाएगा, और आगे क्या चलेगा आपका 2, क्योंकि केवल क्या बचा है यहाँ पर 2 ही बचा है अपने पास। तो इस 2 को तो अपने आगे लेके चलते हैं, ठीक है, और 100 जो है वो डॉट लगाएंगे। नेक्स्ट देखें, जो 2 यहाँ से बचा ये अब हमारा कंप्लीट, और हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। यहाँ पर 2 है हमारे पास, रिमाइंडर क्या है, यहाँ पर 2 है 15 पर। तो 2 प्लस 37, देखो ये 100 नहीं हुआ होगा अभी, प्लस 76, ये 2 प्लस 37, ठीक है, प्लस जो है क्या 76। अब यहाँ पर अगर देखें
इन दोनों को प्लस करें तो ये आ गया आपका 39 प्लस 76। अब 39 को जो है 39 को हमने और या तो 39 या 70, तो बड़े डिजिट को अगर बदलते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर इसको हम किस में चेंज कर लेंगे 80 में, इसको किस में कर लेंगे 80 में। तो देखो यहाँ हो जाएगा 30, अपने को 4 चाहिए तो 4 कम करेंगे यहाँ से, तो 35 प्लस 76 प्लस 4, ये वाले 4 इधर आ गए, तो 35 प्लस ये हो गया 80, तो 35 एंड 80, 8 एंड 5 11, 115। तो हमारे पास जो यहाँ पर सम आता है वो क्या है 115 76 पर। तो जो 100 है मीन्स 100, तो अब आप क्या करेंगे 115 माइनस 100 इक्वल्स टू 15। तो जो 100 है वो तो ये देखो यहाँ पर डॉट लगाने में काम आ गया, और रिमाइंडर जो है वो 15 हमने नीचे लिख दिया। 15 तो हमारा नीचे आ जाता है और 9 के ऊपर हमने क्या लगा दिया डॉट लगा दिया। तो यहाँ पर शून्यांक नंबर में भी चेंज कर रहे हैं हम, और साथ में एकाधिकेन पूर्वेन डॉट लगा करके भी चल रहे हैं, दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। अब यहाँ देखें, अब ये दो पेयर लेने पड़ेंगे एक साथ, बिकॉज बेस क्या है हमारा 100 है। तो देखें सेकंड, ये तो था फर्स्ट कॉलम मान लें आप, ये अब सेकंड कॉलम, दो हो जाएंगे कॉलम यहाँ, ये फर्स्ट कॉलम लिख सकते हैं आप लिखना चाहें तो, यहाँ पर सेकंड कॉलम हो गया। देखो 49 प्लस अब ये है 6 7, ये डॉट है ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 49 प्लस 68, इसको हम क्या रीड करेंगे 68। तो अब 68 यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 2 चाहिए यहाँ पर, तो 47 प्लस 68 प्लस 2, 68 एंड 2 47 प्लस क्या हो गया 70, इट इज इक्वल्स टू 117। तो 47 एंड 70 ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका 117, ठीक। अब यहाँ पे 117 में से तो 117 माइनस 100 इक्वल्स टू 70, तो ये 100 देखो ये यहाँ तक है हमारे पास 67। तो अब इसका जो सम है वो क्या है, यहाँ तक का जो टोटल है वो हमारा 117 आ रहा है, तो 100, तो ये 0 लगाना पड़ेगा, ये 0 लगा दिया और इसके ऊपर एक डॉट लगा, क्योंकि है नहीं कोई नंबर डिजिट नहीं है ना, यहाँ 0 लगा सकते हैं और उसके ऊपर डॉट लगा दें। 17 को आगे कैरी कर, 17 आगे जाएगा, तो देखो 17 प्लस 5 7 डॉट है, तो ये क्या हो जाएगा 70 प्लस 58, यहाँ तक पहुँच के देखें यहाँ पर 17 प्लस 58, ये 58 हो जाएगा। तो 17 58 को अब देखो ये हो जाएगा 15 प्लस 58 प्लस 2, यहाँ से 2 कम किए और उधर, तो ये शून्यांक में चेंज हो जाएगा ना, तो 15 प्लस 60, 15 एंड 60 कितना हो गया अपने पास 60, और ये हो गया 15, ये आ गया 75। ये जो टोटल है हमारे पास ये 75 प्लस 48, तो 75 प्लस नेक्स्ट डिजिट ले ली क्योंकि 100 पहुंचा ही नहीं 48। अब यहाँ पर 48 और 75 तो शून्यांक में चेंज कर लें, तो चेंज करेंगे तो आप अब यहाँ पर 75 है, यहाँ 48, तो उधर 2 ले लें, तो ये हो जाएगा आपका 73 प्लस 48 प्लस 2, ये आ जाएगा 73 प्लस 50, तो 73 प्लस 50, इसको प्लस करेंगे 1 2 3, तो ये आ जाएगा 123 माइनस 100 इक्वल्स टू आ गया 23। यानी अब जो है हमारे पास यहाँ तक ये, तो 100 तो यहाँ पर 0 लगा लेंगे और डॉट लगाने में काम आ जाएगा, ठीक है। और जो 23 है उसको जो है हम आगे लेके चलते हैं, तो 23 को आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट, तो अपने पास क्या आ जाएगा देखो 23
प्लस क्या है 89, 89 और अधिकेन, तो ये हो जाएगा 23 प्लस 90। तो ये तो शून्यांत में है ही अपने आप ही, करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसको देखते हैं तो इनको प्लस कर दें, तो प्लस किया तो कितना आ गया 113, तो 113 माइनस 100 इक्वल्स टू क्या आ गया 13। तो 13 तो आ जाएगा यहाँ पर, और एक जीरो लगा के 100 जो है, जो ये 100 था, ये अधिकेन वाले डिजिट बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें लास्ट कॉलम हमारे पास, ये जो नया क्रिएट हुआ था, ये देखो ये जीरो के ऊपर डॉट है, ये 1 हो जाएगा, ये भी जीरो के ऊपर डॉट है, ये भी 1 हो जाएगा, और ये भी जीरो के ऊपर डॉट है, तो 1 1 1, ये आ गया आपका 3। तो जो आंसर आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा 3 1 3 1 5। तो ये एकाधिकेन पूर्वेन भी यूज हो रहा है यहाँ पर, और शून्यांत भी हमने मेथड क्या है यहाँ पर यूज किया है। तो एकाधिकेन पूर्वेन और शून्यांत दोनों को मिक्स करके ये एडिशन सॉल्व किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास वो है सब्सट्रैक्शन। तो जो सब्सट्रैक्शन अपने दो मेथड से यहाँ पर कर सकते हैं। दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, एका न्यूनेन पूर्वेन परम मित्र अंक, ठीक है, और दूसरा है एका अधिकेन पूर्वेन परम मित्र अंक। दोनों का एक एक एग्जांपल हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो एका न्यूनेन पूर्वेन, अब एका न्यूनेन पूर्वेन और परम मित्र अंक, तो जैसा कि हम जानते हैं परम मित्र अंक क्या होगा, जिसमें जो सम होता है डिजिट्स का, सम वो कितना होता है 10। जैसे अब 5 का परम मित्र क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बिकॉज इनका सम क्या है 10। 8 के लिए 2 हो जाएगा, इन दोनों का सम क्या है 10। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। अब इसको हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो 3 इज लेस देन 4। जब 3 लेस देन है 4 से, तो सब्सट्रैक्ट हो नहीं सकता डायरेक्ट। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर 4 का जो है परम मित्र अंक, वो हम क्या करेंगे 4 का परम मित्र अंक देखें तो 4 प्लस 6 इक्वल्स टू क्या होता है 10, यानी 6। 6 को 3 में ऐड कर देंगे तो क्या होगा 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9। तो जो इस 4 का परम मित्र अंक है, ठीक है, वो क्या है 4 का परम मित्र अंक हमने किया 6 को ऊपर वाले डिजिट में प्लस कर दिया, तो 6 प्लस 3 आ गया 9। और जहां पर ये परम मित्र अंक वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे या यूज करेंगे, तो उसके पूर्वेन जो भी डिजिट है, तो अब यहाँ पर हमने यहाँ यूज किया, तो यहाँ जो पूर्वेन जो है उसके लिए जो हम यहाँ पर क्या करें एका न्यूनेन, तो पहले वाले डिजिट के नीचे, न्यूनेन का मतलब है नीचे डॉट लगाना। देखो यहाँ पर हमने परम मित्र अंक यूज किया मेथड, तो इससे पहले वाले, तो ये देखो 5 के नीचे हमने क्या लगा दिया डॉट लगा दिया। न्यूनेन मेथड कर रहे हैं, एका न्यूनेन, तो न्यूनेन में डॉट नीचे लगाया जाता है, अधिकेन में डॉट को कहाँ लगाते हैं ऊपर। जैसे अब 5 ये न्यूनेन, ये हो जाएगा 4, न्यून कम करना, एंड अगर हम कहते हैं 6 और डॉट ऊपर अभी इसके इक्वल हो जाता है 7। तो अब यहाँ पर न्यूनेन ये क्या हो गया आपका, तो 5 ये डॉट है, तो ये हो जाएगा 4 के इक्वल, तो 4 इज लेस देन 8। अब देखो 8 एंड 4 में, तो 4 में से तो 8 सब्सट्रैक्ट हो नहीं सकता। अब वही परम मित्र अंक, तो 8 का क्या हो जाएगा आपके पास, देखो 8 प्लस 2 इक्वल्स टू 10 होता है, तो 2 आ गया। तो जो 2 है वो किस में ऐड होगा, इस ऊपर वाले डिजिट में। तो अब ऊपर वाले डिजिट क्या बनेगी अपनी 4, तो 4 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या आ गया, तो यहाँ पर क्या रखेंगे अपने 4 ऊपर वाला है प्लस 2 ये आ गया इक्वल्स टू 6, ये 6 आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर हमने परम मित्र अंक को यूज किया है, तो यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे। अब ये देखिए 7 यहाँ पर देखें हम, तो 7 के नीचे डॉट है, यानी न्यूनेन,
ये क्या हो जाएगा 6, 6 में से 5 डायरेक्ट ही कट हो जाता है, क्योंकि 6 जो है वो ग्रेटर देन है इससे 5 से, तो डायरेक्ट सीधा ही क्या होगा लेस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो ये जो आंसर है हमारा यहाँ पर, ये आंसर आता है 169। तो ये जो मेथड था हमारा ए का न्यूनन, अब आता है ए का अधिकेन, यानी डॉट जो है हमें कहाँ पर लगाना है, ऊपर लगाना है। चलिए देखें, अब ए का अधिकेन मेथड ऐसा ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें ये तो 0 यहाँ देखें तो 0 इज लेस देन 2, सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता डायरेक्ट। परम मित्र अंक इसका 2 का, 2 + 8 = 10 होता है, 8 आ रहा है, 8 को 0 में ऐड करेंगे, 8 + 0 = 8, देन यहाँ 8 आ जाएगा। यानी 2 का जो परम मित्र अंक है उसको इस ऊपर वाले डिजिट में क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। 2 का परम मित्र अंक 8 होता है और 8 को 0 में ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये 8 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास है ए का अधिकेन। अधिकेन में जो है पहले वाले डिजिट के ऊपर बिंदी लगाना है, ये बस ये फर्क है। तो 3 के ऊपर डॉट लग गया, यानी अब ये क्या बन गया 4 हो जाएगा। 3 को अब यहाँ इसको 3 नहीं हम रीड करेंगे इस 4। ये अब नेक्स्ट देखें तो ये 0, ये क्या है 0 इज लेस देन, देखो 3 के ऊपर डॉट है इक्वल्स टू क्या है, ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 से क्या है छोटा है 0, तो सब्सट्रैक्ट डायरेक्ट होगा नहीं। 4 का परम मित्र अंक, तो 4 + 6 = क्या होगा 10। 4 + 6, अब ये 6 है, 6 को 0 में ऐड करेंगे तो 0 + 6 = 6। यहाँ पर यानी अब यहाँ 3 के ऊपर डॉट था, इट इज इक्वल्स टू 4, और 4 का जो परम मित्र अंक है वो क्या होता है 6 होता है। 6 को 0 में ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। यहाँ पर परम मित्र जो है अंक डिजिट हमने यूज किया है, इसलिए फिर यहाँ पर डॉट आ जाएगा ये। अब जो 4 ये डॉट है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। यहाँ पर अगर देखें 7 इज ग्रेटर देन 5, इट मीन्स ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट। 7 में से 5 कट करेंगे अपने यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 2। तो ये जो हमारा एक आंसर आया, ये दोनों मेथड क्या है, एक तो है ए का न्यूनेन वाला, न्यूनेन में किसी भी डिजिट के नीचे डॉट लगता है, उसको एक कम करके हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं। और अधिकेन में क्या लगाएंगे, डॉट को ऊपर लगाते हैं। तो न्यूनेन जैसा यहाँ बताया 5 के नीचे डॉट है तो ये 4 हो जाएगा, और अधिकेन में 6 के ऊपर डॉट है तो ये किसके इक्वल आ जाता है 7 के इक्वल आ जाता है। तो आज की क्लास में इतना है, थैंक यू वेरी मच।